फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जो बात करने वाले हैं हम एक डायग्नोस्टिक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। ये डायग्नोस्टिक टूल ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए काम आता है कि ऑटिज्म जो है किसी बच्चे को है या नहीं है, अगर है तो कितना सीवियर है, कितनी सीवियरिटी उस बच्चे के अंदर है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। जिसमें हम डायग्नोस्टिक टूल के बारे में बात करने वाले हैं, कार्स और कार्स 2 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी ये 2 टूल हैं, पहले कार्स आया था, कार्स को ही आगे मॉडिफाई करके कार्स 2 आया है, तो हम दोनों के बारे में इसमें जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। स्टार्ट करते हैं कार से। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल इसकी फुल फॉर्म है, इसी के नाम से इसको जाना जाता है और इसको डेवलप किया था एरिक शॉपलर और उनकी टीम ने, और ये 1980 से 88 के बीच में आया था। कार जो एक डायग्नोस्टिक टूल है, यानी किसी भी बच्चे के अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसे ऑटिज्म है नहीं है, अगर है तो उसकी सिवियरिटी कितनी है वो इस टूल से पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर एक रेंज दे रखी है, जो स्केल दे रखा है जिसे 15 से लेकर 60 तक उसमें मार्किंग की गई है, और उसी मार्किंग द्वारा पता लगता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है तो माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। इसको करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कार्स की चेकलिस्ट कुछ इस तरीके से नजर आती है। इसमें आप देख सकते हैं 15 एरिया हैं। 15 एरिया में फर्स्ट पेज पे आप 4 एरियाज देख रहे हैं, रिलेटिंग टू पीपल, इमिटेशन, इमोशनल रिस्पॉन्स और बॉडी यूज। इसके अंदर हर एक एरिया के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, उसी के बिहाफ पे मार्किंग भी है 1 2 3 4। और अगर आपको जो ये पता लग रहा है कि 1 अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे तो ज्यादा करता है, 2 से आपको लग रहा है नहीं इसमें भी रिलेट नहीं, इससे तो कम है, बीच का हो सकता है, तो आपके इस टूल की स्पेशलिटी ये भी है कि आप 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4 इस तरीके से भी मार्किंग दे सकते हैं। यानी आपका अगर आपको दोनों आंसर में से कुछ नहीं लग रहा लेकिन आपको लग रहा है कि उससे तो ज्यादा है और सेकंड से कम है, तो आप बीच का जो है नंबर लगा सकते हैं। तो ये आपके इस तरीके से मार्किंग नजर आती है और आपको हर एरिया के अंदर इस तरीके से मार्किंग करनी है और जरूरी है, आप किसी भी एरिया को मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया है ऑब्जेक्ट को यूज, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, बच्चा किस तरीके से ऑब्जेक्ट को यूज करता है। अडेप्टेशन टू चेंज, कि किसी भी इन्वायरमेंट में अगर जा रहे हैं तो उस चीज को, चेंज को एक्सेप्ट करता है, नहीं कर सकता। विजुअल रिस्पॉन्स, लिसनिंग रिस्पॉन्स, टेस्ट, स्मेल एंड टच रिस्पॉन्स एंड यूज, उसका यूज कैसे, फियर एंड नर्वसनेस। यहाँ पर आपका लास्ट जो है पेज चेकलिस्ट का आपको शो हो रहा है। इसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिविटी लेवल, लेवल एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स, जनरल इंप्रेशंस, ये आपके सारे एरियाज नजर आ रहे हैं। इसमें आपको ऑब्जर्व करके सभी को मार्किंग करनी है 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4। इसमें आप एक चीज और देख रही है, सबके नीचे ऑब्जर्वेशन वर्ड लिखा हुआ है। इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको आपने रिमार्क में जरूर लिखना है, वो भी लिखना है। तो यहाँ पर जब आप सारी मार्किंग कर लेंगे तो हम जो है रेटिंग स्केल जिसके बारे में बात हो रही है हम उसको फिल करेंगे। ये चेकलिस्ट का सबसे पहला पेज है जिसमें हमने बच्चे को इंफॉर्मेशन भरनी है और साथ ही जितने भी एरिया हैं उस एरिया के जितने भी मार्क्स आए हैं, कैटेगरी रेटिंग स्कोर उसमें फिल करना है, उसे फिर टोटल करना है। टोटल करके ये जो नीचे टोटल स्कोर दे रखा है, स्केल दे रखा है, उस पर आपको देखना है कि वो बच्चा कहाँ पर आता है। 15 से 30 के बीच में अगर आता है तो वो नॉन ऑटिस्टिक, उसे ऑटिज्म नहीं है। कुछ सिम्टम्स हो सकता है नजर आ रहे हो बट फिर भी ऑटिज्म में नहीं नजर उसको स्टैंड किया जाएगा। 30 to 36 माइल्ड टू मॉडरेट,
जितना 30 से 36 की तरफ बढ़ता जाएगा, माइल्ड से मॉडरेट होता चला जाएगा। 36 से 60 तक अगर मार्किंग आती है तो सीवियर ऑटिज्म उसको नजर आएगा। तो यहाँ से आपका बहुत सिंपल था ये कार्स जो है उसे सॉल्व करना, उसे कंडक्ट करना। नेक्स्ट टूल है कार्स सेकंड, जिसे चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल सेकंड एडिशन के नाम से जाना जाता है। डायग्नोस्टिक टूल है, ऑटिज्म की आइडेंटिफिकेशन करता है बच्चे के अंदर, साथ ही सिवियरिटी का पता लगाता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। और एरिक शॉपलर द्वारा डेवलप किया गया था, उनकी टीम भी उन्हीं के साथ थी, और 2010 के अंदर जो है इसको सामने लेकर आया गया था। 15 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करने में 15 मिनट का सेशन लगता है, और क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेटर जो है इसको नहीं कर सकते हैं, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। और इसकी एज रेंज क्या है? जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है वो 6 साल के कम बच्चे या 6 साल से अबव बच्चे के लिए हो सकती है, लेकिन उसके लिए IQ जो है 79 से लोअर होना चाहिए, और बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाई फंक्शनिंग जो HF जो है चेकलिस्ट, इसमें 3 चेकलिस्ट है, जिसमें से HF वाली चेकलिस्ट जो है हाई फंक्शनिंग चेकलिस्ट है, वो भी सेम आपका 6 साल या 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ये चीज हो सकती है, ये चेकलिस्ट यूज हो सकती है। IQ लेकिन उसमें 80% ऊपर से अबव होना चाहिए, और कम्युनिकेशन जो है बच्चे का फ्लुएंट होना चाहिए, तब हम ये चेकलिस्ट यूज करेंगे। जैसे बताया कि कास्ट पे 3 चेकलिस्ट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट चेकलिस्ट जो है आपकी स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है, इसके अंदर पिक्चर्स के अंदर जो सेकंड चेकलिस्ट है वो पेरेंट्स केयर गिवर की है, और थर्ड चेकलिस्ट यानी जो ग्रीन कलर की चेकलिस्ट है वो हाई फंक्शनिंग बच्चों के लिए है। ये कार्स की सबसे पहली चेकलिस्ट है, जिसको QPC के नाम से भी जाना जाता है, जिसको फुल फॉर्म है क्वेश्चनेयर फॉर पेरेंट्स फॉर केयर गिवर। फर्स्ट पेज पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बस पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट कब किया, बर्थ क्या था बच्चे का, केस ID नंबर, योर नेम, और रिलेशन क्या है आपका, बच्चे का नाम क्या है, उससे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन आपको बच्चे की भरनी है। ये क्वेश्चन पेरेंट्स से पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है टिक लगाते चले जाना है। जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और पेरेंट्स जवाब देते हैं तो वहाँ टिक लगाना है। 4 बॉक्स आके दे रखे, तो टिक कैसे लगेगा? पहला जो है, अगर क्वेश्चन आप पूछते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले बॉक्स में टिक। अगर पेरेंट्स कहते हैं कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, तो सेकेंड बॉक्स में टिक। अगर वो कहते हैं ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा ये हमेशा ही करता रहता है, तो थर्ड बॉक्स में टिक। फोर्थ बॉक्स में टिक तब आएगा नॉट अ प्रॉब्लम नाउ बट वाज इन अ पास्ट, यानी ये प्रॉब्लम अब तो नहीं करता लेकिन पहले वो करता था, तब फोर्थ बॉक्स में आएगा। डोंट नाउ, अगर वो नहीं जानते इस बारे में, कुछ जवाब नहीं देते, तो पांचवें बॉक्स में टिक लगेगा। ये आपने टिक इस तरीके से सभी क्वेश्चनों के अंदर टिक करना है। और इसके अंदर जो है 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन में जो है लास्ट जो सेक्शन है 6 में तक टिक ही है, जैसे ये है। 7 सेक्शन के अंदर यस और नो के अंदर जवाब देने हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, और एडिशनल थोड़ा सा एडिशनल जो है बिहेवियर्स के बारे में पेरेंट्स से पूछा जाएगा, वो थ्योरली आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये चेकलिस्ट आपकी पूरी होती है। ये चेकलिस्ट कास्ट टू HF हाई फंक्शनिंग वर्जन रेटिंग्स बुकलेट है। ये हाई फंक्शनिंग बच्चे के लिए है, यानी 80 से अबव जिसका IQ है उसके लिए, और साथ ही वर्बल कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए, उसके लिए ये बुकलेट है। तो चेकलिस्ट, सबसे पहला काम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है यहाँ पर, फिर चेकलिस्ट बच्चे की भरनी है। चेकलिस्ट जो है वो आपकी कार जैसी ही है, उसी की तरह 15 एरिया हैं, 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 मार्किंग है, और अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होते हैं तो आप सेंटर की मार्किंग भी दे सकते हैं, 1.5, 2.5 और 3.5। जब वहाँ पे अंदर आप क्वेश्चंस फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपका ग्रीन बॉक्स, यानी मैंने यहाँ सर्कल लगा रखे हैं ताकि आपको मैं ठीक तरीके से बॉक्सेस बता सकूं,
ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के जो आपकी मार्किंग आई है उसे फिल करना है। 15 एरियाज के नाम भी यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद उनको टोटल करना है, टोटल करके आपका रो स्कोर आ जाएगा। रो स्कोर को अपने पिंक बॉक्स के अंदर यानी सीवीआईटी ग्रुप के अंदर देखना है। सीवीआईटी ग्रुप के अंदर आप देखेंगे आपका रो स्कोर किसके अंदर आ रहा है, 15 से 27.5, 28 से 33.5 या 34 से आपका हायर। इसके अंदर मैं मान के चलती हूँ मेरा 37 रो स्कोर आ रहा है, तो वो मेरा आएगा सीवियर वाले ग्रुप में। पहले बॉक्स में अगर आता है, अगर कोई मार्किंग आती है यानी थोड़े बहुत सिम्टम्स है या ऑटिज्म नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड में माइल्ड टू मॉडरेट जो है बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, 28 से 33.5 में आता है। और अगर 34 से या उससे हाई यानी 37 आ रहा है तो बच्चे को सीवियर ऑटिज्म है। अब ये रो स्कोर को मैं आपका रो स्कोर के अंदर ढूंढूंगी। रेड बॉक्स के अंदर, रेड बॉक्स के अंदर जो है रो स्कोर दे रखा है 37 दे रखा है, बिल्कुल 37 के आगे यानी पर्पल रो स्कोर के अंदर बिल्कुल सामने 37 के सामने जो भी दे रखा है, 37 रो स्कोर के आगे जो है 56 दे रखा है यानी उसका टी स्कोर हुआ 56। 56 के आगे जो है 72, 72 जो है 72 जो है उसका परसेंटेज हुआ, यानी बच्चे को सीवियर ऑटिज्म है और 72% तक उसका ऑटिज्म है। ये लास्ट चेकलिस्ट है कास्ट 2 ST यानी स्टैंडर्ड वर्जन रेटिंग बुकलेट। ये भी आपका HF चेकलिस्ट की तरह यानी हाई फंक्शन चेकलिस्ट की तरह ही फिल करनी है। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दैट चेकलिस्ट हम फिल करेंगे। इसमें भी चेकलिस्ट जो है सेम वही 15 एरियाज है। हर 15 एरियाज के अंदर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनकी मार्किंग 1, 2, 3, 4। अगर आप सर्टिफाई नहीं होते, अगर सेंटर का देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। 1.5, 2.5 और 3.5 आप मार्किंग दे सकते हैं। जैसे ही आपने मार्किंग करी उसके बाद उसको यहाँ पर आपने कैटेगरी रेटिंग के अंदर फिल करना है। करने के बाद आपने टोटल रो स्कोर निकालना है, उनको टोटल करके निकालना है और आपने टोटल रो स्कोर में लिखना है। उसके बाद आपका सीवीआईटी ग्रुप जो है थोड़ा सा चेंज है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें 2 रो स्कोर दे रखे हैं, ग्रुप दे रखे हैं। एक आपका लाइक एग्जांपल फर्स्ट में मिनिमम टू नो सिम्टम्स वाले में हम देखते हैं 15 से लेकर 29.5 एक रो स्कोर हो गया। सेकंड हो गया 15 से 27.5। तो आपने किस में देखना है, आपका अगर 2 से 12 ईयर का अगर केस है तो आपका फर्स्ट रो स्कोर के अंदर देखेंगे। अगर आपका केस 13 प्लस है तो आपका सेकंड रो स्कोर के अंदर रो स्कोर ढूंढेंगे। जैसे आपने रो स्कोर ढूंढा तो वो आपका पता लग जाएगा आपका बच्चा जो है माइल्ड है, मॉडरेट और सीवियर है। उसके बाद आपका जो है रो स्कोर को येलो, रेड, ग्रीन इन बॉक्स में ढूंढेंगे। इस बॉक्स में आप तब ढूंढेंगे अगर आपका बच्चा 13 प्लस है तो ग्रीन बॉक्स के अंदर रो स्कोर ढूंढेंगे। अगर आपका बच्चा या केस जो है 2 से 12 ईयर का है तो आप रेड बॉक्स के अंदर रो स्कोर ढूंढेंगे। अगर आपको बच्चे की एज नहीं पता है तो आप येलो बॉक्स के अंदर जो है रो स्कोर ढूंढेंगे। जैसे ही आपने रो स्कोर ढूंढा तो जैसे हमने पहले किया था पिंक वाले में टी स्कोर निकालेंगे और टी स्कोर निकालेंगे बाद उसके परसेंटेज निकालेंगे। तो ये आपका पूरा कार्य जो है यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, उसकी रेटिंग समझ में आई होगी। जैसे ही अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप कुछ और टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ फिर से जल्दी से हाजिर होंगी।